हेलो एवरीवन। होप सो आप सबको ये स्टोरी पसंद आ रही हो। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एपिसोड 20। डाइनिंग टेबल, जहां आव्या चुपचाप गुमसुम सी अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी, वहीं आर्यन भी अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। लेकिन बीच बीच में वो अपनी नजरें उठा आव्या को देखता है, जो बिना कुछ बोले अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। आव्या की चुप्पी आर्यन से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो चाह रहा था कि आव्या कुछ बोले, लेकिन आव्या ने तो मानो मौन व्रत धारण कर लिया था। वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। वो बस चुपचाप अपना सिर झुका ब्रेकफास्ट कर रही थी। तभी आर्यन गुस्से में बोला, मिस खन्ना, कल हम मुंबई जाए, सीधे ऑफिस जाएंगे। आप यहाँ पर आइए, इसका मतलब ये नहीं कि आप कल रेस्ट करें। आपको कल भी काम करना होगा। उसकी बात सुनकर भी आव्या ने कुछ ऐसा रिएक्ट नहीं किया। उसने बस अपने सिर को हिला दिया था। उसकी इग्नोरेंस देख आर्यन का पारा और चढ़ गया था। वो अपनी प्लेट पर चम्मच पटक चेयर से खड़ा होकर बोला, मैं आपका बाहर वेट कर रहा हूँ, आ जाइएगा। इतना बोल वो फार्म हाउस से निकल जाता है। शाम का वक्त आर्यन और आव्या साइड देख फार्म हाउस की तरफ बढ़ रहे थे। बाहर बड़ी जोर की बारिश हो रही थी, लेकिन अंदर का तापमान उतना ही गर्म था। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन आव्या ने ना एक बार आर्यन से बात की थी, ना अपनी नजरें उठा आर्यन को देखा था। ये चीज़ आर्यन को बहुत खटक रही थी। उसे मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बार बार आव्या को देख रहा था, जो खिड़की से बाहर देख रही थी। खुद को यूँ इग्नोर होता देख आर्यन की मुट्ठी स्टीयरिंग व्हील पर कसती जा रही थी। फिर अचानक वो गाड़ी रोक चिल्ला पड़ता है, आप खुद को समझती क्या है? आपको क्या लगता है कि आपकी इस गुस्से से या फिर इस बेरुखी से मुझे कुछ फर्क पड़ता है? नहीं मिस खन्ना, बिल्कुल नहीं। मुझे आपकी होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो उसकी बाजू को पकड़ अपनी तरफ खींच कर बोला, और मैंने ऐसा गलत कहा ही क्या है? सिर्फ यही ना कि आप नहीं समझ सकती कि माँ खोने का दर्द कैसा होता है। उसके मुंह से फिर से वही बात सुन आव्या का गुस्सा फट पड़ता है, जिससे उसने बहुत देर तक रोक के रखा था। वो उसके हाथ को झटक चिल्ला पड़ती है, आपको क्या लगता है सिर्फ आप ही हैं जिन्हें दुनिया भर का दुख मिलता है? नहीं मिस्टर राजवंशी, इस दुनिया में इकलौते आप नहीं हैं। बहुत सारे हैं जिन्होंने अपनी माँ खोई है, और उनमें से एक मैं भी हूँ। मैंने बचपन में ही अपनी माँ खो दी थी, और अब मेरे पापा जेल में हैं। सिर्फ आप। बोलते बोलते वो रुक जाती है। उसे रियलाइज होता है वो क्या बोलने वाली थी। आव्या की बात सुन आर्यन शॉक हो जाता है, लेकिन उसकी लास्ट लाइन सुन उसे कुछ समझ नहीं आता। वो उसके कंधे को पकड़ अपने और करीब खींचकर बोला, सिर्फ आप क्या मिस खन्ना, क्या कहना चाहती हैं आप? आव्या फिर से उसके हाथ को हटाकर बोली, कुछ नहीं, आप नहीं समझ सकते। इतना बोल वो गाड़ी से निकल बारिश में भीगते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ रोने लगती है। इधर आर्यन, जो आव्या की बात प्रोसेस नहीं कर पा रहा था, उसे नहीं पता था कि आव्या भी उसी दर्द से गुजर रही है जिस दर्द से वो गुजरा था। फिर अचानक वो भी कार से निकल भीगते हुए आव्या के पास जाता है। मिस खन्ना चलिए, बारिश बहुत जोर की दे रही, आपको बुखार हो सकता है। मिस खन्ना, आप सुन रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? आव्या अपने सिर को उठा आर्यन को देख बिना किसी एक्सप्रेशन से बोली, आपको क्या फ़र्क पड़ता है सर? अगर मुझे बुखार हो भी गया तो आपको क्या? मिस खन्ना देखिए, मैंने कहा चले। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, आव्या डट कर बोली। इसे देख आर्यन छत से उसे अपनी गोद में उठा लेता है। ये क्या कर रही है आप? छोड़िए मुझे। बिल्कुल चुप। अगर आपने एक और वर्ड्स बोला ना, देन आई स्वेयर मैं यहाँ से आपको नीचे फेंक दूंगा। आज के लिए इतना ही, एंड आई एम रियली सॉरी। मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इसलिए मैं स्टोरी ना लिख पा रही हूँ ना स्टोरी रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। प्लीज़ आई एम रियली सॉरी। होप आप सबको ये स्टोरी अच्छी लग रही हो, और अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय। और मैं जल्द ही एक और नई तासु स्टोरी लाने वाली हूँ, जो कि है गैंगस्टर रियांश और एक मासूम सी चुलबुल सी लड़की ईशानी की। तब तक के लिए
सुनते रहिए मेरी ये कहानी डेंजरस लव।